तो लो भाई कर लो साउंड चेक। इसलिए बोलता हूँ BS3 BS4 स्लो RPM। जिन भाइयों को भाई साउंड से मतलब है कि हैवी साउंड चाहिए, बुलेट लेनी है तो हैवी साउंड वाली लेनी है। और उस टाइम पे तो चलो रेट भी अच्छे थे बुलेट के, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा रेट हाई हो रहे हैं भाई। तो अभी आपको डिटेल में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं आपके कि आपको कौन सी बुलेट लेनी है, क्यों लेनी है, क्या कुछ बेनिफिट है और आज की डेट में क्या कुछ प्राइसिंग रहने वाले हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। 85% यानी कि 15% इसमें पेट्रोल रहेगा, बाकी पूरा टोटली एथनॉल आएगा। तो उस वजह से ना तो उसमें BS6 कामयाब है, क्योंकि BS6 भी E20 स्पोर्ट करती है भाई, ठीक है। और ना BS4 कामयाब है, वो तो पता ही है आपको, वो तो E20 स्पोर्ट करता ही। उस बुलेट की इतनी अच्छी कंडीशन थी ना भाई, शोरूम वाली खड़ा दो वो खड़ा दो, एक ही सिस्टम था उसका। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है भाई उन भाइयों के लिए, वैसे मोस्टली सब भाइयों के लिए व्लॉग है, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है, जिसमें आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि आपको आज की डेट में 2026 में कौन सी बुलेट लेनी चाहिए भाई, बजट के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी फीचर वाइज भी, कि किस हिसाब से आपको बुलेट चूज़ करनी है कि कौन सी बुलेट ले 2026 में। BS3 लें, BS4 ले, या फिर CI इंजन ओल्ड मॉडल पुट्ठे गेयर वाली लें, या फिर अपनी बटालियन ब्लैक न्यू लें। तो क्या कुछ डिफरेंस रहता है और क्या कुछ सीन होता है भाई, कौन सी आपको लेनी चाहिए, किसके फ़ायदे हैं किसके नुकसान हैं, सारा कुछ इस व्लॉग में डिटेल में बताएंगे भाई। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और चेक कर लो पीछे बैकग्राउंड में अपने पास जो खड़ी है बुलेट, ये मेरी बुलेट भाई, पर्सनल बुलेट BS4 2019 मॉडल, मार्च का, ठीक है, मार्च मंथ का है 2019 मॉडल। और आपको पता ही है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है भाई। ट्रेंडिंग क्यों है? क्योंकि आज की डेट में जो बुलेट आ रही है वो इसका मुकाबला कर नहीं सकते भाई, लुक वाइज भी, इंजन टाइप भी और साउंड वाइज भी, ठीक है ना। जो पुट्ठे गेयर वाली है उनकी तो अलग बात है, उनका मुकाबला ये नहीं कर सकती और बटालियन इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी माइंड में, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये उन भाइयों को पता भी है जिनके पास ये भी है और बटालियन भी है, उनको डिफरेंस पता है सारा भाई, क्या कुछ सीन होता है, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। और अब मेन बात कर लेते हैं भाई, आपको कैसे चूज़ करना है कि कौन सी बुलेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आज की डेट में। तो सबसे पहले तो भाई आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि आपको बुलेट लेनी किस पर्पज़ के लिए है, कि आपको टूरिंग करनी है बुलेट इसलिए लेनी है, या फिर आपको शौक़ के लिए लेनी है, या फिर पटाखे के लिए लेनी है स्पेशल। क्योंकि जो नॉर्मल एज होती है ना 18 से 20-22 की एज, इसमें यही सीन होता है भाई, या तो देखा देखी करनी होती है या शौक़ के लिए, वो तो चलो अलग बात है, किसी को भी लग सकता है, किसी भी एज में लग सकता है शौक़ तो। और या फिर पटाखे भी जाने हैं भाई स्पेशल, रिले देख देख के ना कि हाँ भाई पटाखे भी जानी है, इसलिए स्पेशल बुलेट लेनी है जिसमें अच्छे से पटाखे बने। तो अभी आपको डिटेल में सारे डाउट क्लियर कर दूँगा मैं आपके कि आपको कौन सी बुलेट लेनी है, क्यों लेनी है, क्या कुछ बेनिफिट है और आज की डेट में क्या कुछ प्राइसिंग रहने वाले हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। तो अब बात कर लेते हैं भाई, जब मैंने बुलेट ली थी ना, ये मैंने बुलेट ली थी 2021 के एंड में, ठीक है, 22 के स्टार्टिंग और 21 के एंड में ली थी मैंने। उस टाइम पे आपको पता है मार्केट में BS6 बुलेट लॉन्च हो गई थी भाई, पर लेकिन मेरा माइंडसेट था कि मेरे को बुलेट लेनी है कार्बोरेटर वाली। कार्बोरेटर वाली क्यों लेनी है? क्योंकि इसमें आपको पता है भाई स्लो का फीचर मिल जाते हैं आपको, स्लो RPM, जो कि बुलेट में सबसे ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़, स्लो RPM। हर किसी को पसंद है स्लो RPM में, जब दुक दुक करती है ना बुलेट, तो भाई किसको नहीं पसंद आएगी, ये आप खुद कमेंट कर देना, ठीक है ना। और उसके बाद बात कर लेते हैं, जब मैंने देखा था ना, जब नई नई BS6 बुलेट आई थी तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे मिसिंग की प्रॉब्लम और सेंसर सिस्टम कर दिया था सारा, तो उससे ना बंदों का खर्चा ज़्यादा बच जाता है भाई। आपको पता है सेंसर कितने महंगे हैं इनके, किसी ना किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से सेंसर डैमेज हो जाता है और इतना खर्चा छिड़ जाता है भाई, फिर बंदे का ना मन टूट जाता है सारा, नई लेने के बाद भी इतना खर्चा करना पड़ गया भाई सेंसर पे, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे भाई कम से कम आप मान के चलो 1 साल के अंदर चूज़ करके बुलेट ली थी ये, 1 साल देख लो कम से कम। मैंने इतनी जगह ट्राई कर लिया ना, पर मेरे को एक अच्छी बुलेट मिली नहीं भाई। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वेट कर लूँगा, पर लेके बुलेट ऐसी आनी है जिसमें यानी कि मेरे सारे शौक़ पूरे हो जाए, ठीक है। कि एक बार पैसे तो लगाने हैं, लेने का मैं उस टाइम पे नहीं ले सकता था भाई, ठीक है, मेरा बजट भी था उस टाइम, मैं नहीं भी ले लेता। मेरे फादर साहब भी बोल रहे थे कि नहीं ले लो। BS6 का मेन कारण यही था भाई ना लेने का, कि उसके ना RPM हाई थे, तो यानी कि वो बात है नहीं थी उसमें, इस वजह से मैंने उसको कैंसिल कर दिया था। फिर मेरा दिमाग गया कि BS4 ही बुलेट लेनी है और ऊंचा मॉडल लेनी है, सबसे ट्रेंडिंग मॉडल लेना है, जो लास्ट जो बंद हुआ था ना लास्ट में BS4, वही मॉडल लेना है। मेरे को उस टाइम पे 15 मॉडल भी मिले, 16 मॉडल भी मिले, 16 मॉडल मेरे लोकल ही मिल रहा था मेरे को, पर उस टाइम में मैंने ली नहीं, वो मेरे को मिल रहा था 1 लाख रुपए का, ठीक है। और उसके बाद मेरे को एक मिला था भाई ट्रेंडिंग मॉडल, जो सबसे एंड का मॉडल था, 2020 मॉडल फेब मंथ का, देख लो 2020 मॉडल फेब का, मार्च में बंद हो गया था वो, ठीक है। उसके बाद फिर BS6 आने स्टार्ट हो गए सारी, और वो चली हुई पता कितनी थी भाई, 2300 किलोमीटर चली हुई सारी लॉकडाउन के टाइम,
देख लो आप, लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम। लॉकडाउन के टाइम वो 2300 किलोमीटर चली थी। उनके जो फैमिली मेम्बर थे ना वो कनाडा शिफ्ट हो गए थे भाई सारे, तो इस चक्कर में वो बेच रहा था बंदा, उसको भी बाहर जाना था। उस बुलेट की इतनी अच्छी कंडीशन थी ना भाई, शोरूम वाली खड़ा दो वो खड़ा दो, एक ही सिस्टम था उसका। पर उस टाइम पे उसका रेट था 1,55 की उसने डिमांड करी थी। उसमें अलॉय व्हील लगे हुए थे, बैंड सलेंसर लगा हुआ था, यानी कि मॉडिफाइड थी वो, ठीक है। और स्टॉक चीज़ें जो भी थी उसकी सारी थी, लोकल नंबर था मेरा। पर उस टाइम पर उसने डिमांड करी 1,55 की। मैं घर आके इतना बात की फादर साहब के साथ। जब तक मैं घर आया भाई उसने किसी के साथ ना डील फाइनल कर ली थी, ठीक है। साई वगैरह ले ली उसने, कोई दूसरे एरिया का बंदा था। मेरे को भाई बहुत फील हुआ। मैं उस बंदे को बोल के भी आया था भाई कि आप ना एक दिन वेट कर लो, मैं आपको शाम तक कंफर्म बता दूंगा। शाम को मैंने फ़ोन किया उसके पास, वो कह रहा भाई अब तो डील डन हो गया है, ठीक है, मना भी नहीं कर सकता उसको। मैंने सोचा चलो भाई ये नहीं कोई और सही। तो फिर मैं उसके बाद भाई कम से कम 6 महीने फिर मैंने और ट्राई करी। 6 महीने ट्राई करने के बाद OLX पे देखी, फेसबुक पे देखी। अब भाई कमेंट करते रहते हैं कि आपने बुलेट कैसे ली थी भाई ये। तो मैंने भाई OLX से सर्च करके ली थी। OLX से एक ये फ़ायदा हो जाता है, या फेसबुक पे एक फ़ायदा हो जाता है कि ना आपको पता लग जाएगा कि बुलेट खड़ी कहाँ पे है। ऐसे तो आप किसी को पूछोगे वो अगले को पूछेगा, ठीक है, किसी को पता भी नहीं होता। OLX फेसबुक का यही फ़ायदा है कि आपको पता लग जाएगा कि बुलेट खड़ी कहाँ पे है। और प्रोफाइल देख के पता लग जाता है भाई डीलर के पास है, जिसमें ज़्यादा बुलेटें दिखेंगी या ज़्यादा गाड़ियाँ दिखेंगी, ठीक है, पता ही लग जाता है भाई डीलर के पास है। जिसने नॉर्मल अपनी प्रोफाइल पर डाल रखी है तो वो नॉर्मल, यानी कि एक ही बंदे के हैंड में चली है। तो उस बुलेट की तरफ आप देख लो, अगर आपको दिख रही है कोई बुलेट ऐसी, अगर आपको लेनी है। फिर उसके बाद भाई मैं जाके मैंने देखा वहाँ पे, मेरे को पसंद आ गई है, क्योंकि ये ना A to Z भाई PPF थी पे सारी पे। उस टाइम भी देख लो, जब इसे होगी थी, जब ये शोरूम से आई थी ना, नहीं तब इसी बंदे ने करा दी थी। और आज भी आप कंडीशन चेक कर लो भाई इसकी, मैंने इतनी मेंटेन कर रखी ना। जब उसके पास थी ना ये, उसने यानी कि बेगोरी कर रखी थी ये। उस टाइम की फ़ोटो और अब की फ़ोटो में बहुत ज़्यादा अंतर है भाई। अगर मैं उसको दिखा भी दूँ ना, वैसे उसने देख भी ली थी एक बार, मेरे पास कॉल भी आया था उसका। वो कह रहा भाई आपने जितने के लिए ना उससे 20,000 फालतू दे दूंगा मैं, आप मेरे को दे दो वापस। तो मैंने उसको मना कर दिया था भाई। उन्होंने मेरे को यहाँ तक भी बोल दिया कि जब भी आप बुलेट सेल करोगे ना तो मेरे को वापस दे देना। मैंने उस टाइम पे यानी कि पैसे के चक्कर में सेल करनी पड़गी, ठीक है, पर मेरा अब यानी कि बजट सही है तो मैं ले लूँगा दोबारा। अगर आपको बेचनी भी है तो मेरे को ही दे देना आप वापस, देख लो भाई। और उस टाइम पे तो चलो रेट भी अच्छे थे बुलेट के, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा रेट हाई हो रहे हैं भाई। तो आज की डेट में बात कर लेते हैं भाई, आपको कौन सी बुलेट लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए। अगर तो देखो आपका बजट सही है भाई और आपको फील लेनी है, स्लो RPM, कार्बोरेटर भी चाहिए आपको, थोड़े बहुते पटाखे बजाने हैं, ठीक है, ये नॉर्मली होता ही है भाई कि हाँ थोड़े बहुते पटाखे बजाने हैं। और ड्रम ब्रेक आपको पसंद है कि आपको बुलेट लेनी है, डिस्क ब्रेक में नहीं लेनी, क्योंकि ड्रम में एलॉय दिखता है देखो प्रॉपर, ठीक है, फील आती है पूरी। डिस्क में क्या होता है भाई, एक साइड से कवर हो जाता है, तो उस चक्कर में कहीं पसंद नहीं है। बाकी अगर आपको लेनी है बुलेट तो मैं तो बोलूँगा आपको BS4 ले लो। BS4 क्यों भाई, क्योंकि आपको इसमें एक तो कार्बोरेटर मिल जाएगा, पटाखे आपके इसमें बच जाएंगे, ठीक है, ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक वो दोनों आते हैं इसमें, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप देख लेना। और उसके बाद बात कर लेते हैं, मेन बात है इसकी स्लो RPM। स्लो RPM जितने मर्जी कर लो, ठीक है, वो भी हो जाते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं एवरेज इसकी। एवरेज भाई BS6 से अच्छी एवरेज है इसकी। BS6 की आप सेट नहीं कर सकते, ठीक है, ट्यूनिंग वगैरह या जैसे भी जो मर्जी लगा लो, लेकिन इसकी कार्बोरेटर से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। माइलेज भी अच्छी देगी, पिकअप भी अच्छी रहेगी और एवरेज भी अच्छी निकालेगी ये। और देखने में ख़तरनाक ही लगती है भाई। BS4 लास्ट मॉडल में आपको प्रेफर करूँगा। BS4 में मैं आपको लास्ट मॉडल ही प्रेफर करूँगा, जो आप मान के चलो 2018 से लेके 20 तक, ठीक है, ये मॉडल आप ले सकते हो। और अगर आपका बजट यानी कि थोड़ा कम है तो उसके बाद आप BS3 की तरफ जा सकते हो भाई। BS3 में आपको 16 मॉडल से 17, हाँ 16-17 मॉडल ले लो, क्योंकि आज की डेट में आपको ठीक ठाक कंडीशन में मिल जाएगी। इससे ज़्यादा लोगे पुराना मॉडल तो उसमें आपको पता ही है भाई कंडीशन कैसी मिलने वाली है, क्योंकि 2014-15 मॉडल कितना टाइम हो गया, 10 साल हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। वैसे चलाने की बात है, कहीं 15 मॉडल भी संभाल के रखते हैं भाई, कहीं 14 मॉडल भी संभाल के रखते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और अब बात कर लेते हैं जिन भाइयों को भाई साउंड से मतलब है कि हैवी साउंड चाहिए, बुलेट लेनी है तो हैवी साउंड वाली लेनी है, फिर वो जाए भाई पुट्ठे गियर की तरफ, ठीक है। डुग डुग वाली असली फील चाहिए, फिर वो ले लो पुट्ठे गियर की। पर उसमें फिर आप एवरेज नहीं देखना भाई, ठीक है। अगर आप उसमें एवरेज देखोगे ना कि हाँ भाई एवरेज भी अच्छी मिल जाए, वो फिर यानी कि गलत सिस्टम है, ठीक है ना। अगर आपको एवरेज देखनी है, बुलेट की फील देखनी है, पटाखे बजाने हैं, शौक भी पूरे करने हैं, फिर तो है BS3 BS4 मॉडल, ठीक है। इनमें अच्छी खासी आपको एवरेज भी मिल जाएगी और इनमें है 5 स्पीड, वो आपको पता ही है। लेकिन जो पुट्ठे गियर वाला मॉडल है वो है 4 स्पीड और उनमें आपको फिर एवरेज वही मिलेगी भाई 25 से 30, 20 25 30। लोकल में यही देगी 25 20 25 20 25 20, ठीक है ना। ये दे देती है भाई लोकल में 35 से 40 तक, और अगर आप अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलाओगे तो ये 45 से 50 के बीच में निकाल देती है भाई। साउंड में डिफरेंस है
पर इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आपको हैवी साउंड ही चाहिए फिर तो आप पुट्ठे गेयर वाली लोगे ही लोगे, फिर आप मैटर नहीं करता आपके लिए कि आपको भाई एवरेज देखनी है क्या कुछ सीन है, उसकी तो अलग ही फील है, ठीक है ना। वो आप ले सकते हो भाई, अगर लेना वो भी ऊंचा मॉडल लेना, जैसे 2006 मॉडल से लेके 10 तक, 10 के बाद बंद होगी थी फिर वो, उसके बाद यूसी इंजन आ गए ये वाले, ठीक है। तो CI इंजन लेना है तो 2005 से 2010 के बीच में लेना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और अब बात कर लेते हैं भाई, जैसे आपको पता है मार्केट में अब आ रहा है E20 पेट्रोल एथनॉल वाला, उससे कई भाइयों की बुलेट में प्रॉब्लम आ रही है और कईयों ने कार्बोरेटर भी चेंज करा दिए। ये E20 वाली प्रॉब्लम भाई उन मॉडलों में ज़्यादा मिल रही है जो यानी कि आज से कम 10 साल पुराने हो गए हैं, या फिर BS3 जनरेशन के हैं या BS2 जनरेशन के हैं। जो BS4 हैं, अभी मेरे वाला मॉडल है, इसमें मेरे को 1-2 बार छोटी मोटी प्रॉब्लम आई बस कार्बोरेटर लीकेज की, ठीक है। उसके बाद मेरे को कोई यानी कि मेजर प्रॉब्लम आई नहीं, ना पिकअप की, ना माइलेज की, और ना ही मिसिंग की कोई प्रॉब्लम मेरे को अभी तक आई है। 1-2 बार आई थी, वो मैंने सेटिंग करा दी कार्बोरेटर की, सर्विस के टाइम क्लीन हो गया था कार्बोरेटर, तो उसके बाद अच्छे से चल रही है। और अब लोगों के मन में ये डाउट है भाई, जैसे कि अब कह रहे हैं कि एथनॉल आएगा 85%, यानी कि 15% ही इसमें पेट्रोल रहेगा, बाकी पूरा टोटली एथनॉल आएगा। तो उस वजह से ना तो उसमें BS6 कामयाब है, क्योंकि BS6 भी E20 सपोर्ट करती है भाई, ठीक है। और ना BS4 कामयाब है, वो तो पता ही है आपको, वो तो E20 सपोर्ट करता ही नहीं, ठीक है ना। तो उसमें E20 कार्बोरेटर किट लगवानी पड़ेगी। E20 लगवा के भी क्या करोगे भाई, क्योंकि जब एथनॉल ही इसमें 85% है, E20 होता 20% होता तो कामयाब भी था, ठीक है। या तो फिर अगर करना है तो अच्छे तरीके से करो, वैसे भी कामयाब होगा नहीं भाई वो, क्योंकि ये इंजन बने हैं पेट्रोल के साथ, पेट्रोल के हिसाब को देख के बनाए हैं, तो एथनॉल पे कैसे चल जाएंगे भाई। वही सीन कर रहे हैं जैसे इन्होंने BS6 लॉन्च कर दी थी ना, और फिर उसके बाद फिर उनको कन्वर्ट कराने लग गए लोग, क्योंकि वो कामयाब नहीं हुई भाई सेंसर सिस्टम, ठीक है। EFI टेक्नोलॉजी भी कामयाब नहीं हुई वो, क्योंकि 10 साल पुराना इंजन वो EFI टेक्नोलॉजी पे चला के देख रहे थे भाई, जो कि उनका कामयाब नहीं हुआ। जितने भी यानी कि 1-2 साल में उन्होंने लॉन्च किए थे बुलेट, उनमें से मोस्टली आप मान के चलो 80% बुलेट कन्वर्ट हो गए हैं भाई, ठीक है। 20% रह गए जो लोग अभी भी वैसे चला रहे हैं स्टॉक करके, जैसे कंपनी से आई थी। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। उसी चक्कर में उन्होंने भाई J सीरीज़ इंजन लॉन्च कर दिया, वो उन्होंने EFI टेक्नोलॉजी को देख के बनाया, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भाई चला रहे हैं उनको माइलेज भी अच्छी है, पिकअप भी अच्छी है। माइलेज वैसे उसकी ज़्यादा नहीं है, 30-32 तक ही देती होगी, 30 से 35 के बीच में, या 25 से 30 के बीच में बटालियन बुलेट। जिन भाइयों के पास है कमेंट करके बताना अगर आपने नोट किया है। बाकी कुछ चेंजेस किए भी हैं भाई, इसको क्लासिक टाइप डिज़ाइन कर दिया, वो भी चलो अच्छी बात है। और आप बात कर लेते हैं भाई, 1-2 भाई मेरे को ना ऐसा कमेंट करा था कि ना घर वाले भाई मान नहीं रहे पुरानी बुलेट लेने को, वो बोल रहे हैं कि नई बुलेट लेना है। भाई देखो, अगर आपको शौक पूरा करना है, अगर आपके घर वाले नहीं दिला रहे आपको, तो नहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको भी इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, अगर आपको करनी है, मॉडिफाइड करनी है ना, तो सेम लुक बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे हेडलाइट चेंज हो जाती है, ठीक है। बैंड सिलेंसर आपको अगर साउंड चाहिए ना 80% अगर आपको इस बुलेट जैसी साउंड चाहिए, तो आपको बैंड सिलेंसर इस बुलेट वाला लगाना पड़ेगा, जो मेरी बुलेट में ना ओल्ड बैंड पुट्ठे गेयर वाला, वो बैंड लगाओ और शॉर्ट बोटल लगाओ, फिर देखना भाई साउंड आप। ये मैंने व्लॉग भी डाल रखा है, उसमें आप चेक कर लेना। और बाकी मोनोग्राम वगैरह है, अगर वो भी चेंज करने हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, वैसे जरूरत है नहीं। जो फ्रंट के ये हो गए शॉकर के स्पेशल हो गए बीच वाले, ये भी आप बड़े डलवा सकते हो उसमें, तो ऐसी लुक आ जाएगी फ्रंट से देखने में। हेडलाइट चेंज करा लो, हैंडल चेंज करा लो, सीट चेंज करा लो, मडगार्ड चेंज करा लो, भाई कराने का बहुत कुछ है। बिल्कुल भी पता लगे, बस एक चीज़ से पता लगेगा कि उसमें किक का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको किक वाली फील लेनी है तो आपको फिर पुराने मॉडल ही लेने पड़ेंगे भाई। और अगर आपके लिए मैटर नहीं करता, बस आपको बुलेट लेनी है कि हाँ एक हैवी मशीनरी है, चलाने में भी अच्छी फील आए, थोड़ी साउंड भी आ जाए और मॉडिफाइड लुक भी लगे, तो अलॉय व्हील डलवाओ। और जो मैंने आपको काम बताया है, सीट हो गए, बैक मडगार्ड हो गए, प्लेट होगी बैक, ठीक है, फ्रंट हेडलाइट होगी, और अपना शॉर्ट हैंडल हो गया, बैंड सलेंसर हो गया। सी बैंड में लुक अच्छी आती है भाई, तो सी बैंड लगाओ उसमें, और अलॉय व्हील वगैरह हो गई, ये चीज़ें चेंज कराओ। फ्रंट से इतनी ऊंची हाइट चाहिए ना इसकी, तो फ्रंट के जो शॉकर के स्पेशल है ना ये ब्लैक कलर के, ये चेंज करा लो भाई, तो ऐसी लुक आ जाएगी सेम। मैंने ना 2-3 बटालियन बुलेट ऐसी देखी है रील वगैरह में, उन्होंने क्या किया भाई, पुरानी ओल्ड लुक में ही तैयार कर दी वो सारी। बस सिर्फ कहाँ से पता लगता है, उसके इंजन के स्ट्रक्चर से पता लगता है कि हाँ ये बटालियन ब्लैक है। मडगार्ड से लेके साइड पैनल तक भाई, मोनोग्राम तक चेंज कर दिए बंदे ने, ओल्ड बुलेट वाले लगा दिए यही अपने सेम वाले, और देखने में ऐसी लगती है। बस डिस्क ब्रेक तो आपको पता ही है ही, इसमें स्टार्टिंग में बैंड सलेंसर अगर आप लगाओगे तो साउंड अच्छी बन जाएगी, ठीक है। बाकी देखने में ऐसी लुक आ जाती है भाई। तो अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया भाई। अगर तो आपका बजट अच्छा है तो नहीं ले लो भाई, क्योंकि अब जैसे जैसे कह रहे हैं कि ना E85 आएगा, तो E20 वाली जो यानी कि E20 सपोर्ट करती थी वो कुछ टाइम चल भी जाएगी भाई, ठीक है। पुरानी फिर आपको पता ही है, इनको आप लेके नहीं जा सकते कहीं, इनका चलान वगैरह का वैसे ही सीन है, आपको पता ही है कितने ज़्यादा चलान हो रहे हैं। और हाँ एक मेन बात और भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि रेगुलर रूटीन के लिए मैं बुलेट ले लूँ कि कहीं भी लेके भग दूँ,
तो कौन सी बुलेट लेनी चाहिए? तो भाई आप जे सीरीज़ बुलेट ही लेना, क्योंकि इसमें आपका एक काम तो बच जाएगा कि उसमें पटाखे नहीं बचते। अगर पुलिस वालों ने पकड़ भी लिया बाई चांस आपको, अगर आपने बैंड सलेंसर की मॉडिफिकेशन करा रखी है, तो कम में आपका यानी कि चलान वगैरह होकर बच जाएगा, बॉन्ड नहीं होगी, या आपको वार्निंग वगैरह दे के छोड़ देंगे। पर लेकिन इन बुलेटों को तो सीधा बॉन्ड करते हैं भाई। अगर पटाखा बजा, कागज़ वगैरह पूरे ना हुए, ठीक है, या आपने थोड़ी बहुत ही वेड़वाई कर ली उनके साथ, तो आपको पता ही है। अगर आपको यही लेना है कि BS3 BS4 बुलेट लेनी है, तो भाई फिर ये चीज़ें देखो कि हाँ जहाँ मर्जी लेके चले जाओ। ये है कभी कभी चलती है भाई, मेरी खुद बुलेट नहीं चलती। जिन भाइयों के पास भी पुराने मॉडल है ना बुलेट, उनसे खुद पूछ लेना भाई कि उनकी बुलेट चलती कितनी है। बहुत कम चलती है भाई, कम से कम आप मान के चलो मेरी खुद 5-5 6 दिन घर खड़ी रहती है, क्योंकि मेरे पास दूसरी बाइक भी है HF डिलक्स, तो उस चक्कर में भाई ये वाली कम चलती है। और कईयों की तो ऐसे महीना महीना 1.5 महीना 2 महीना खड़ी रहती है भाई। तो लोग कभी कभी फील लेने के लिए चलाते हैं भाई कि हाँ चलो थोड़ा शौक पूरा हो जाता है, गेड़ी गुड़ी मारनी है, तो इसलिए। अब मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया भाई कि आपको बुलेट लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी है। और अगर आपको अच्छा इंजन लेना है बुलेट का और आपको ओल्ड ही लेनी है बुलेट, तो भाई मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप BS6 ले लो। BS6 क्यों ले लो? क्योंकि उसमें पटाखे तो बचते नहीं भाई, तो आपको उसका इंजन ना बेस्ट कंडीशन में मिल जाएगा। आप उसको अगर आपको लगता है बाद में कन्वर्ट करा लेना, नहीं तो RPM तो स्लो हो ही जाते हैं भाई इसके, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा हो जाएगा आपका BS6 बुलेट में। आज की डेट में सेम आपको शेप यही मिल जाएगी, यही लुक मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं भाई क्या कुछ यानी कि प्राइसिंग का सीन चल रहा है इन मॉडल बुलेटों का। अगर आपको सेकेंड हैंड बुलेट लेनी है भाई, 17 मॉडल आप मान के चलो 130 से 140 के बीच में बिक रहा है। 18 मॉडल 40 से 150 तक, ठीक है। 19 मॉडल जा रहा है भाई 160 से लेके 180 तक। और 20 मॉडल जा रहा है भाई 2 लाख 2 लाख 10 तक। 19 मॉडल भी अगर अच्छे कंडीशन में ना, इस कंडीशन में तो 2 लाख प्लस ही मिलेगा आपको। कम चली हुई है, जैसे कि जेन्युइन चली होती है ना, अगर कम चली हुई है ओनर के पास है तो इतनी डिमांड करते हैं भाई। उनको मैटर नहीं है कि हाँ कितने की आई थी कितने की नहीं, बेशक उनकी कम की आई हो, डिमांड उन्होंने इतनी करनी है भाई, लेनी हो लो, नहीं तो फिर अपनी और देख लो कोई, ठीक है। और जिन भाइयों के पास पहले है ऑलरेडी बुलेट, उनको भी पता है कि क्या कुछ सीन चल रहा है बुलेट का, कितनी ज़्यादा डिमांड हो रही है भाई। नई से ज़्यादा ना पुरानी सेल हो रही है भाई। अब देख लो कुछ बात है तभी सेल हो रही है ना, क्योंकि ये वाली लुक उन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दी टोटली। अब लोग इस चीज़ को देखते हैं ना तो उनके मन में ये रहता है कि भाई पुरानी वाली लेनी है। जैसे आज की डेट में आपको पता है भाई, बंदे जिनके पास 20-20 25-25 30-30 साल पुरानी बाइक है ना, वो रिस्टोर करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? कि उनको फील ही भाई ओल्ड में आती है, इसलिए करा रहे हैं, इसलिए पैसे लगा रहे हैं। चलानी है बेशक थोड़ी चला लेंगे, पर चलाएंगे ओल्ड वाली, वो काम हो रहा है। तो अब आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगा। बाकी मैंने आपको सारा कुछ डिस्कस कर दिया है कि कैसे क्या कुछ सीन है। आप कमेंट करना आपको अपने वाली बुलेट कैसी लगती है भाई, कंडीशन वाइज भी और मॉडिफिकेशन वाइज भी। मैंने बिल्कुल सिंपल रखी हुई है, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टिकर, मॉडिफिकेशन भी करा रखी है और कंपनी फिटेड भी लगती है और देखने में अच्छी भी लगती है भाई। सिंपल स्टॉक मेरे को ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं करा रखी। मेन काम करा रखा है जो नॉर्मली बुलेट में यानी कि कंपलसरी होता ही है। बाकी आप चेक कर लो। तो आप कमेंट करना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और जाते जाते भाई साउंड सुन लो, ये मैंने कंपलसरी कर दिया कि जाते जाते बुलेट स्टार्ट करनी है, क्योंकि भाई नाराज़ हो जाते हैं भाई काफ़ी भाई। और कई भाई तो ना इंस्टाग्राम पर भाई रात को फ़ोन कर देते हैं भाई 11-11 12-12 बजे। तो भाई थोड़ा टाइम देख के कर लिया करो, क्योंकि मैं भी थोड़ा जॉब वगैरह करता हूँ तो उस चक्कर में टाइम कम लगता है भाई। रात को ही आते हैं 8-9 बजे घर, जब भी टाइम लगता है तो व्लॉग शूट कर लेते हैं बीच में आपके लिए। बाकी ये काम तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब ये आदत पड़ गई है भाई, व्लॉग डालने हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई सपोर्ट ही कर रहे हैं तो फिर डाल ही लेते हैं भाई। बाकी अब साउंड चेक कर लो, स्टार्ट कर लेते हैं बुलेट को, कैसी साउंड आने वाली है। तो लो भाई कर लो साउंड चेक, इसलिए बोलता हूँ BS3 BS4 स्लो RPM है ना भाई। तो कमेंट कर देना भाई साउंड कैसी लगी और व्लॉग कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो भाई। तो आप कमेंट करना आपको व्लॉग कैसा लगा, व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। चैनल कर लो सब्सक्राइब।